नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीशन 0.2 पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो लूसेंट का बुक, तो चलिएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं जो 30 चैप्टर जो सल्तनत काल। ठीक है, तो देखिएगा गुलाम वंश का स्थापना जो आपका हुआ था 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश का स्थापना जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, वह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो गौरी का गुलाम था। नोट: गुलामों को फारसी में बंदमो कहा जाता है। गुलामों को फारसी में बंदमो कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था? तो लाहौर में बनाया था। यहाँ पे देखते हैं इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। चांदी का टक्का एवं तांबा का जीतल एकता प्राणी चलाए। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाले भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक को सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया था। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय एवं बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तान का निर्माण देहली एक कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पद की वैज्ञानिक स्वीकार प्राप्त की। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान निवासी थे। एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उसका मुख्य पेशा घोड़े और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उसने स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीटों में बटे थे। उन्हें कबीटों में एक साथ 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ जंगेज खां का जन्म हुआ जिसे महान चेंज द ग्रेट और श्रापित द एक्रोसेड दोनों पुकारा गया। इसका पिता यसुगाट बहादुर था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यहाँ देख लीजिए दोनों पुकारा गया। इसका पिता
यूसुफगाई बहादुर था। ठीक है। इसके अल्पकालीन शासक का उसका मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार के रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसका शासन की बागडोर संभाली। आगे बढ़ते हैं। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा कावा एवं कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह में जाने लगी। रजिया ने मालिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर एक अखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सम्मानित बनने के रजिया के प्रयासों से तुर्क अमीर विरुद्ध हो गया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपने पुत्र का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान-ए-चिलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन की उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। क्या बढ़ते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसके किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिया हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए कड़ानिकुप इलाहाबाद में कर दी गई। 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 12 अक्टूबर और 1296 में अलाउद्दीन ने दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एम खुरसाफ्ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना का नींव रखी। दिल्ली के शासकों
में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना था। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तुगलक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिया या हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितारा एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन ने भूस्वराज के दर को बढ़ाकर उपज 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर का मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को निष्ठा से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान ए रियासत, जमायत खाना, मस्जिद अल्लाई, दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शाहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक। अल्लाई दरवाज़ा का इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। वृद्ध बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान का गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शाहना ए मंडी, यहाँ खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ का वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का व्यापार जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कीर्ति तारीख फिरोज शाह से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। खजाइनुल फतूह, अमीर खुसरो, रियाहला इब्न बतूता एवं फितुस लातीन इस्लामी की कीर्ति है। मूल्य नियंत्रण के सफल बनाने में मुहतसिब, सेसर एवं नाजीर नाप तौल अधिकारी का महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर। पहला हो जाएगा आपको चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 2 गड़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खान के नित्य में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नित्य में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुंग ख्वाजा के नित्य में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में टांगी के नित्य में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तरताक के नित्य में,
एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबालमंद के नीति में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। वर्णी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। जो खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। यहाँ से देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान क्रियाचित क्रम से 4 योजनाएं। 2 आप क्षेत्र जो आपको कर वृद्धि हो जाएगा 1326 से आपको हो जाएगा 1327 ईस्वी तक। राजधानी परिवर्तन हो जाएगा 1326 से 27 ईस्वी तक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 हो जाएगा। खुरासन एवं कराची का अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग के 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिन मूल्य चांदी के रुपये टक्का के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मॉरिशस की संज्ञा दी। अफ्रीका के मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का गाजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधुओं के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1391 ईस्वी को सिंध जाते समय
थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 का पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर करार, लगान, खुस्त, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों का स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लेकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 18 लाख फिरोज तुगलक के समय थी। दासों को देखने के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदरगाह की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाह की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी में विद्वान उपाधि द्वारा दलाते फिरोजशाही नाम अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्रा एवं वीख कहा जाता है। ठीक है, वीख। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगनी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। ठीक है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग के निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक
मलिकुशक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान ईसन सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत एवं अल्लाह की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। ठीक है। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां शाह की उपाधि धारण की थी। यहया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारिक ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासक करीब 37 वर्ष तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक है। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां 17 जुलाई जो 1889 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन की प्रमाणिक पैमान गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुल रुखी शीर्षक के फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाए। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ के फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसे नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसे टुकड़ों में कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन पहला पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिकंदर पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। सल्तनत कालीन शासक व्यवस्था। केंद्र प्रशासन का मुखिया सुल्तान बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभाहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोक्त पर था। लोधी वंश के शासन काल में सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस एवं खास में मजलिस एवं खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाया था। बा ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उसके संबंधित विभाग। वजीर प्रधानमंत्री
राजस्व विभाग का प्रमुख मुशर्रिफ ए ममालिकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय लेखा जोखा मजमू आदर उधार दिए गए धन का हिस्सा रखना। खजीन हो जाएगा आपको को सह अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। अरिज ए मुलाइक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभागों का प्रमुख अधिकारी। सैयद उ सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद एवं ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्ति सेनाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए बदगान दास विभाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए इतिहास पेंशन विभाग, ठीक है। विभाग हो जाएगा बनने वाला सुल्तान। दीवान ए मुस्तखराज जो वित्त विभाग हो जाएगा अलाउद्दीन हो जाएगा खिलजी। दीवान ए कोही जो कृषि विभाग हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलबन हो जाएगा, ठीक है। दीवान ए बंदरगान हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। दीवान ए खैरात हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इतिहास हो जाएगा इस्तिहाक हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिससे एकता या सूबा कहा जाता था। यहाँ शासक नायब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था, ठीक है। एकताओं को सिक्कों जिलों में विभाजित किया गया जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था, ठीक है। राजस्व कर व्यवस्था, आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि को उसर कहा जाता है। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि को खराज कहते हैं। ज़कात हो जाएगा मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर नोट। खम्स यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग उस सैनिकों को अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा का स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई भी हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमीर परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान की निश्चित करने वाला अधिकारी एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटाई ग्राम होती थी। सुल्तान की अस्थायी सेना खास खैर नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 10 अश्वरोही जो एक सर एक खेल हो जाएगा 10 सर एक खेल हो जाएगा। सिपला सलाहकार हो जाएगा 10 सिपला सहारा हो जाएगा 1 अमीर, ठीक है। 10 अमीर बराबर 1 मालिक हो जाएगा 10 मालिक बराबर 1 खान हो जाएगा, ठीक है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलिफ तथा अराद कहा जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा के समाप्त किया। एकता प्रथा की दोबारा सख्त फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की अरब एवं रूप से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्य बंगाल में मंगाए जाते थे।
सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस और इजमा एवं कयास। ठीक है। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। ठीक है। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्थायी, प्रसिद्ध और कर्म जगह। सरतूत जगह अच्छी किस्म के चावल के लिए, अनिहवाड़ा हो जगह व्यापारियों की तीर्थ स्थल के रूप में स्थित है। ठीक है। सतगांव जगह रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा जगह नील उत्पादन के लिए, बनारस जगह सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए। ठीक है। यहाँ से देखते हैं, सल्तनत काल में लगाए निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तराई कहा गया है। ठीक है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। ठीक है। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्वतक केंद्र के नियंत्रण रखने वाली भूमि को खालसा भूमि कहलाती थी। ठीक है। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देव सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे 31 नंबर जो चैप्टर है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।